गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा आज का छठा क्लास है, ऑनलाइन क्लास। और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हम लोग ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं और आप सभी अभिभावक बच्चों से निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुमूल्य समझें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। क्योंकि आज का मेरा एसएसटी का क्लास है जो 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और ये छठा क्लास के पर्यावरण अध्ययन में हमारी दुनिया में ये है, इसको हम लोग आज विस्तार से देखेंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सौर मंडल। हमारा सौर मंडल क्या कहता है, सौर मंडल में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों, सौर मंडल में आप सभी लोग जानते हैं कुल मिलाकर के 9 मेंबर थे सूरज को लेकर के, परंतु 2006 ईस्वी में एक ग्रह को बौना साबित किया गया, प्लूटो ग्रह को, और उसको छोड़ करके अभी हमारे पास 8 ग्रह बचे हुए हैं। हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये सौर मंडल क्या है। तो हमारे सौर मंडल की ग्रह प्रणाली आकाश गंगा के बाहरी कुंडली में स्थित है और हमारे सौर मंडल में तारे, सूर्य गुरुत्व आकर्षण से बची हुई है। और इसमें सिलसिलेवार से देखते हैं तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह और नेपच्यून ग्रह आते हैं। हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि उनके बाद दर्जनों चंद्रमा, लाखों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं कि सौर मंडल का निर्माण जो है लगभग 4.5 अरब साल पहले इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादलों के माध्यम से हुआ था सौर मंडल का निर्माण। संभवतः आकाश के तारों से उत्पन्न शॉक वेव के कारण धूल के बादल आपस में टकरा गए, जिसे सुपरनोवा कहा गया। ये सुपरनोवा धूल कण के बादल एक दूसरे पर टकराए तो इसमें एक सौर निहारिका का निर्माण हुआ और उसी से पूरे ब्रह्मांड में इस तरह से सौर मंडल का पूरी तरह से निर्माण किया गया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों का 2 प्रकार के गति हैं, एक परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। सभी अपने अक्ष पर इस तरह से घूमते रहते हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं, सबसे पहला ग्रह में आते हैं तो सबसे पहला ग्रह हमारा है मरकरी, जिसको हम लोग बुध ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये है आपका बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सूर्य से अगर हम लोग देखते हैं तो बुध ग्रह की जो दूरी है वो 3.6 करोड़ मील दूर है और वही ग्रह पृथ्वी से 4.8 करोड़ मील दूर है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास लगभग 3031 मील है और यह ग्रह ज्यादातर चट्टानों और धातु से बना हुआ है। अब जरा सा गौर करें कि यह बुध ग्रह जो है परिक्रमा सूर्य के चारों ओर जो है ये 88 दिन में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर जो है 88 दिन में ये पूरा करता है और ये अपने जगह पर, अपने धुरी पर जो है ये 59 दिन में पूरा कर लेता है। तो इस तरह से ये बुध ग्रह था। दूसरा ग्रह है हमारे पास शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह, तो ये शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी से 7.72 करोड़ मील दूर है और 2.6 करोड़ मील ये पृथ्वी से दूर है और यह सौर मंडल का आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास जो है 7521 मील है
और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो है इसकी सतह जो है चट्टान, धूल से भरी पहाड़ी, घाटी और मैदानी भागों से इसका निर्मित किया गया है। और ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगाता है। और अपने अक्ष पर, क्योंकि अभी हमने बताया सभी ग्रह के दो गति हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति जो है ये 243 दिन में एक बार अपनी जगह पर घूमता है। अब है सबसे अनोखा ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो है ये पृथ्वी ग्रह। आप जानते हैं पृथ्वी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। 8 ग्रह जब है, 8 ग्रहों में से मात्र पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहां पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु वास करते हैं। यहाँ एक ऐसा माहौल तैयार है, ऐसे चीज परिपक्व हैं जिससे यहाँ जीवन संभव है। तो पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है? तो 9.3 करोड़ मील दूर है। इसकी व्यास, पृथ्वी की व्यास को हम लोग देखते हैं 7,926 मील व्यास है। और यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा संभव है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के अंदर लगभग 70% भाग जो है पानी से व्याप्त है पूरा पृथ्वी में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। और इसी से ये परिक्रमण गति से ही हमारे यहाँ क्या होते हैं? तो वर्ष होते हैं और दिन और रात भी होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति जो है वो एक गति है जो 24 घंटों में एक बार अपने अक्ष पर वो घूमती है, जिससे दिन और रात का पता, यहाँ पर दिन और रात का पता चल जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी का अनुमानिक आयु भी अगर हम लोग देखते हैं तो 4.5 अरब साल पुराना बताया जाता है। इसका परिक्रमण गति आप समझ रहे हैं, 365 दिन में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और 24 घंटा में अपने जगह पर एक बार घूमता है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है वो है मंगल ग्रह। और ये मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये क्योंकि इसकी जो सतह है लाल चट्टानों से ढका हुआ है और ये सूर्य से लगभग 14.16 करोड़ मील दूर है। मंगल ग्रह सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास जो है 4222 मील है और इसकी सतह कठोर चट्टानों से बनी हुई है। इस ग्रह के अपने दो चंद्रमा भी हैं और ये अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का समय लगाता है। अब हम लोग सबसे बड़ी ग्रह की बात करते हैं जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और वो ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसको अंग्रेजी से हम लोग जुपिटर भी कहते हैं। यह ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी दूरी देखो, इसकी दूरी जो है सूर्य से 48.38 करोड़ मील दूर है और इसका व्यास 88.729 मील है। मतलब इतनी बड़ी है कि इस ग्रह के अंदर लगभग सौर मंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं सब उसके अंदर अट सकते हैं। अगर हम सिर्फ पृथ्वी को डालते हैं इस ग्रह के व्यास में तो पृथ्वी जैसे जैसे बड़े 12 ग्रह सिर्फ बृहस्पति ग्रह के अंदर घुस सकते हैं। इतनी बड़ी बृहस्पति ग्रह है। और हम लोग देखते हैं कि इस ग्रह का अपना जो है 63 चंद्रमा है और यह ग्रह जो हाइड्रोजन और हीलियम वायु से बना हुआ है। ये सूरज के चारों ओर घूमने में, ये बृहस्पति ग्रह जो है सूरज के चारों ओर घूमने में समय कितना लगाता है तो 11 साल और 4 महीना का समय लगाता है। और अपने जगह पर घूमने में बृहस्पति ग्रह एक चक्कर घूमने में 9 घंटा 56 मिनट का समय लगाता है। अगला है छठा ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह बर्फ के अरबों कणों से बना हुआ है और यह ग्रह सूर्य से 88.66 करोड़ मील दूर है और पृथ्वी से लगभग 55.9 करोड़ मील दूर है और इसका व्यास जो है
600 मील दूर है और सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि जो ग्रह जो है ये तरल पदार्थों से बना हुआ है, तरल पदार्थ और वायु से मिल करके बना हुआ है, इसलिए वास्तव में ये पानी में तैरता भी है। और ये जो है शनि ग्रह पृथ्वी की तरह जो परिक्रमा करता है तो सूरज के चारों ओर घूमने में 29 साल 5 महीना का समय लगाता है और अपने जगह घूमने में ये 9 घंटा 40 मिनट लगाता है। अब हम लोग देखते हैं 7वां ग्रह, वो है यूरेनस ग्रह, जिसको अरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये पहला ग्रह है, ये यूरेनस ग्रह जो है ये पहला ग्रह है जिसे दूरबीन की सहायता से खोजा गया है, जिस ग्रह को दूरबीन की सहायता से खोजा गया है। और ये सूर्य से लगभग 178.4 करोड़ मील दूर है। और ये यूरेनस का व्यास अगर हम लोग देखते हैं तो 32,600 मील है, जो सौर मंडल का ये तीसरा ग्रह, बड़ा ग्रह कहलाता है। यूरेनस ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन वायु से बना हुआ ग्रह है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं होती है। अब हम लोग अंतिम ग्रह को देखते हैं। हाँ, अरुण ग्रह यानी यूरेनस ग्रह जो है सूरज के चारों ओर 84 वर्ष लगाता है एक चक्कर घूमने में और घूर्णन गति में इसका जो है 17 घंटा 14 मिनट लगता है। अंतिम ग्रह हमारा है नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। ये सूर्य है यहाँ और यहाँ से सबसे अंतिम में जो ग्रह है उसको कहते हैं नेपच्यून ग्रह। और ये ग्रह सबसे दूर का ग्रह है। ये 179.44 करोड़ मील दूर है और इसका व्यास 32,200 मील है। और यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये यूरेनस ग्रह की तरह ही हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन वायु से बना हुआ है। और इसका परिक्रमण गति जो है ये 164 वर्ष में एक चक्कर सूरज का ये लगा पाता है, 164 साल में, आप समझ सकते हो। उसके बाद इसका घूर्णन गति जो है अपने अक्ष पर 18 घंटा 7 मिनट का ये समय लेता है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा आकाश गंगा या हमारा सौर मंडल किस तरह से कार्य करती है। और इसको विस्तार से जानने के लिए हम लोग अगले भाग में आएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और ये कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में घर के अंदर बने रहें, ऑनलाइन क्लास करते रहें, बच्चे को बताते रहें, मास्क पहन के रहें, सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस बना करके रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।